दोस्तों चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर की वैकेंसीज अनाउंस हुई है। एग्जीक्यूटिव के लिए आपको मिलेंगे 60,000 रुपये और मैनेजर के लिए आपको मिलेंगे पर मंथ 70,000 रुपये। इसमें सिलेक्शन होने के लिए आपका ओनली इंटरव्यू होगा। मोड ऑफ इंटरव्यू लिखा है इन पर्सन और वीसी, हो सकता है या वीडियो कॉल के थ्रू हो, इन पर्सन या फिर आपको फिजिकली बुलाए। स्टेशन रहेगा यानी जॉब लोकेशन रहेगी शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़। अच्छी वैकेंसीज है, चंडीगढ़ भी सबसे बेस्ट सिटीज़ में सिटीज़ है। सो गाइज वैकेंसीज है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की तरफ से। जॉइंट वेंचर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर में आती है, जो कि ऑपरेट करती है मेंटेन एंड चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उनके मेंटेनेंस में, और इसको ऑपरेट करती है। यह एक गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन आपकी जॉब गवर्नमेंट नहीं रहेगी। आपकी जॉब एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी, जिसमें कि आपको काम करना है 3 साल का, फिर आपको एक्सटेंड करके 2 साल का और बढ़ा दिया जाएगा। लगभग 5 साल का टेम्परेरी बेसिक पर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन ऐसी वैकेंसीज में देखा जाता है कि कुछ सालों के बाद परमानेंट बेसिस पर वैकेंसीज आती है, जिनमें जो कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे रहते हैं इनका एक्सपीरियंस तो गेन हो जाता है और वे फिर एक्सपीरियंस के लिए मांगते हैं, तो यही अप्लाई करके उनका इन्हीं कैंडिडेट का उन परमानेंट के लिए चयन हो जाता है। यहाँ पे लिखा है एफटीसी यानी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कहीं पर भी जॉब लगती है, सपोज करो आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म फिल किया है, वहाँ पे आपकी जॉब लगी, अगर आप यहाँ पे एज ए टेम्परेरी बेसिस पर काम कर रहे हो तो आपका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि इसमें किसी भी तरह का कोई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी के लिए एंड एचआर के लिए, और यहाँ पे मैनेजर फाइनेंस एंड फैसिलिटी के लिए एक एक वैकेंसीज है। बाकी कॉमर्शियल आईटी सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए दो दो वैकेंसीज आई है। लगभग यहाँ पे 10-11 वैकेंसीज पर ये नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है। अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी उम्र 32 साल से नीचे होनी चाहिए। अगर आप मैनेजर लेवल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी उम्र 35 साल से नीचे होनी चाहिए। आपकी उम्र काउंट होगी 15 फरवरी 2026 से। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सैलरी आपकी 60,000 रुपये रहेगी अगर आप एग्जीक्यूटिव एंट्री लेवल पोजीशन के लिए फॉर्म फिल करोगे। 70,000 रुपये उसके लिए रहेगी जो मैनेजर एंट्री लेवल के लिए फॉर्म फिल करेगा। एनुअली 5% इंक्रीमेंट, यानी कि आप अगर 5 साल तक काम करोगे, 5वां साल जो होगा, यहाँ पे देख लो 3 चौक 12, 12,000 रुपये बढ़ के मिलेगी। यहाँ पे जो 60 वाला हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे चेंज भी तो होता है, अब मे भी 70,000 मिले 80,000 मिले, क्योंकि जितनी सैलरी रहेगी उसका 5% इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे बढ़ के आपकी एक साल 3,000 रुपये हो जाएगी, फिर 63 का 5% रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो पहले 6,000 था वो अब 7,500 रुपये हो जाएगा। तो ये सब रहेगा यहाँ पे जो आपकी बेसिक सैलरी है 25,000 रुपये, ये आपकी बेसिक है। लेकिन 60,000 बनेंगे आपके बहुत सारे अलाउंसेस बन के बनते हैं 60,000 रुपये। अब यहाँ पे जो फंड है वह 12% रहेगा, यानी 3,000 के आसपास पर मंथ आपका फंड कटेगा, वो इससे ही कटेगा। बाकी यहाँ पे मेडिकल है, वह भी जो कंपनी है वही वेयर करेगी, मेडिकल की फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी। यहाँ पे लिखा है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इनिशियली 3 साल का, एक्सटेंड करेंगे 2 साल के लिए, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस और आप कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। 90 दिन अगर आप छोड़ोगे तो 90 दिन का नोटिस पीरियड पर आपको काम करना है, यानी 3 महीने आपको काम करना है छोड़ने के बाद। यानी कि जब आप रिजाइन डालोगे, सपोज करो 1 जनवरी को आपने रिजाइन डाला, तो आपको जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, अभी 31 मार्च तक आपको वहाँ पे काम करना है, ठीक है। या फिर आपको काम नहीं करना है तो 3 महीने की आप सैलरी भी दे सकते हो कंपनी को, तो भी यहाँ पे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे आप इस लेवल का एक्सपीरियंस लेके 60-70 हज़ार रुपये की सैलरी, बढ़िया सैलरी है, इस लेवल का एक्सपीरियंस लेके आप अच्छा खासा मूव ऑन कर सकते हो लाइफ में, अच्छा खासा फ्यूचर बना सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट नेक्स्ट जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपका लेवल भी हाई रहेगा, आपका काम भी हाई रहेगा और आपकी जो है जॉब प्रोफाइल भी हाई रहेगी यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यहाँ पे मांगा है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ एमबीए या फिर बेसिक एफसेक सर्टिफिकेट एंड 1 साल का एक्सपीरियंस इन एविएशन सिक्योरिटी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव कॉमर्शियल के लिए ग्रेजुएशन एंड फुल टाइम रेगुलर एमबीए, 2 साल का फुल टाइम रेगुलर एमबीए विद मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बैचलर डिग्री की है इंजीनियरिंग से, किसी भी फील्ड से की है, तो जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 2 केस दिया, पहला केस और सेकंड केस में, दोनों में से आप अप्लाई कर सकते हो। आईटी के लिए फुल टाइम रेगुलर डिग्री है आपकी इंजीनियरिंग में या टेक्निकल इन कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक में। और गाइज आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन फुल टाइम मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए भी आपने किया है, जब भी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने
करने के लिए। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फुल टाइम रेगुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। एचआर से बात करें, ग्रेजुएशन तो आपने कर ही रखा है, लेकिन इसके लिए फुल टाइम रेगुलर एमबीए और इक्विवेलेंट कोई 2 साल ड्यूरेशन का कोई कोर्स आपने किया है, स्पेशलाइजेशन उसकी एचआरएम, एचआरडी या पीएम या आईआर या लेबर वालफेयर की है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। मैनेजर फाइनेंस के लिए बीकॉम के साथ साथ आपका आईसीडब्ल्यूए, सीए, एमबीए, आपका 2 साल ड्यूरेशन का स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस में आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर फैसिलिटी के लिए आपका ग्रेजुएशन साइंस से तो किया आपने और एमबीए 2 साल का आपने किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए फॉर्म फिल करोगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और गाइज यहाँ पे लिखा था कैंडिडेट शुड है, होना ही चाहिए, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस आप मैनेजर लेवल में फॉर्म फिल कर सकते हो। 15/2/2026 से आपको ये फॉर्म फिल, उससे पहले फॉर्म फिल करना है। ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है, इसमें आपको 500 रुपये का वो भी देना है। लेकिन पॉइंट ये है यहाँ पे कि आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी भेजेंगे, यानी यहाँ पे बीसीएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का एयरपोर्ट एंट्री पास बनता है, जिसको हम एपी बोलते हैं। उसमें अगर पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी 10 साल की बची है अभी, तो आपको 5 साल वैलिड ही रहता है, दोबारा वेरिफिकेशन होता है। ये सब देख लेना, ये सब आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट डिजायर टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, अगर वह चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना, तो यहाँ पे 90 दिन का नोटिस पीरियड, यानी कि 3 महीने का सर्वाइव नोटिस पीरियड इज मैंडेटरी, और पेमेंट 3 मंथ सैलरी ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों नहीं देना पड़ेगा, या तो आप सपोज करो आपकी जॉब कहीं और लगी और आपने रिजाइन डाल दिया, तो 3 महीने काम करके छोड़ दो, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़े। अगर आप 3 महीने काम करके नहीं छोड़ना चाहते, 3 महीने करना ही नहीं चाहते, तो 3 महीने की सैलरी दे दो भाई, क्या जाता है, कुछ नहीं देता। इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे जो भी यहाँ पे कैंडिडेट जो यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, ये अप्लाई करना है आपको, ठीक है। एचओडी एचआर, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू सिविल एयर टर्मिनल, जुरहरी, मोहाली, पंजाब, यहाँ पे आपको वो करना है, यहाँ पे जो है आपको भेजना है लेटर, और 500 रुपये का डीडी आपको ये भेजना है। अब यहाँ पे ST SC PWBD का कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया है। मिसलिनियस में खास कुछ नहीं है। वेन्यू, डेट ऑफ इंटरव्यू, वेन्यू भी यहाँ पे है, सब कुछ चंडीगढ़ में होगा, CHIAL में सब कुछ होगा, तो यहाँ पे ये सब दिया है। 15 फरवरी से पहले आपको भेजना है। सो गाइज ये रहा इसका फॉर्म भरना ईजी है बहुत, ये आप देख सकते हो कहाँ का एक्सपीरियंस क्या क्या है, कितने साल का है। सो गाइज कुछ भी डिटेल हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।